इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है और वो यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। अभी कुछ समय से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही थी और उसमें बताया जा रहा था, क्लेम किया जा रहा था कि आने वाले समय में यूपीआई जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, अमेजोन और भी कोई जो सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैन कोड के माध्यम से आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर अब चार्ज लिया जाएगा। इस तरह की खबर वायरल होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय सामने आया और उनके द्वारा बताया गया कि यूपीआई पर किसी तरह का शुल्क लगाने का अभी कोई भी विचार नहीं है और ये भी कहा कि जो भी यूपीआई की सेवा प्रदान कर रहा है उसे किसी और तरीके से अपनी लागत निकालने पे जो है विचार करना होगा। मंत्रालय के अनुसार यह लोगों के हित में होने के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, इसलिए सरकार ऐसी कोई भी तैयारी नहीं कर रही है। यूपीआई एक तरह से भारत का आविष्कार है और रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने समीक्षा पेपर में कहा था कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए कि न लगाया जाए। उन्होंने इसका कारण बताया था कि फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में आईएमपीएस की तरह ही यूपीआई भी काम करता है, इसलिए यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस के समान ही चार्ज लगना चाहिए और इसके लिए अलग अलग राशि के आधार पर चार्ज निर्धारित किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने रिसेंटली एग्रीमेंट भी किया है कई देशों से और वहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि नेपाल हो गए, भूटान हो गए, यूएई हो गए, तो वहाँ पे आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी कई देशों से भारत सरकार एग्रीमेंट करेगी और आप वहाँ जाके यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे।